जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर हम मॉडिफ़ायर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मॉडिफ़ायर्स के हमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है? यहाँ से आप मॉडिफ़ायर्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? इन तमाम मॉडिफ़ायर्स के बारे में सारे तो कवर नहीं होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं कवर करूँगा और बाकी जो रह जाएँगे वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ और पहला मॉडिफायर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बेवल मॉडिफायर, ठीक है? इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट टी एंड वाई, ठीक है? 2 मैंने बना लिए हैं, ओके। एक पहले जब हमने एडिटिंग मोड के बारे में बात की थी तब भी हमने बेवल के बारे में बात की थी, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा था कि अगर आपने तमाम एजेस को सेलेक्ट कर लिया है और आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पर एंड माउस को थोड़ा-सा मूव करते हैं एंड जो स्क्रॉल व्हील है उसको अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो आप इस तरीके से बेवल अप्लाई कर सकते हैं। बेवल से होता क्या है कि जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है? ये काम हम एडिट मोड में भी कर सकते हैं या फिर जो एक बेहतर ऑप्शन हमारे पास होता है, वो होता है बेवल मॉडिफायर का। कैसे? हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम बेवल अप्लाई करेंगे, ठीक है? और यहाँ से आप इसकी अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस एंड यहाँ पर आप इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं और लाइक दिस, ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास पॉलीगॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। इसको हमने अगर दोबारा से अपना नॉर्मल शेप में लाना हो या फिर नंबर ऑफ़ एजेस कम करने हो तो वो पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है? लेकिन अगर हम बेवल यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट के किसी भी वक़्त दरमियान में एंड पे अगर हमें लगे कि ज़्यादा ही स्मूथ हो गया है, थोड़ा हमने शार्प करना है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसको आपने चेंज करना होगा तो आपको ये तमाम वर्टेक्स, एजेस ये आपको वन बाय वन डिसॉल्व करने पड़ेंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है? मॉडिफायर चीज़ों को थोड़ा-सा आसान कर देते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल एक हमारा मॉडिफायर है, बेवल मॉडिफायर, ठीक है? तो ये मल्टीपल टाइम यूज़ हो सकता है। उसके अलावा एक और मॉडिफायर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक क्यूब लेकर आता हूँ, ठीक है? और अच्छा एक और मॉडिफायर है, वो है हमारा अरे मॉडिफायर, ठीक है? अरे मॉडिफायर कैसे काम करता है? दिस वन एंड इसको थोड़ा-सा अनज़ूम कर लेते हैं और यहाँ से हम नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है? कि आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है और वो भी एक तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ, यूनिफ़ॉर्म डिस्टेंस के साथ, फिर हम अरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है, अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएँगे, तो इनके दरमियान में फ़ासला बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो इनके दरमियान में फ़ासला कम हो जाएगा, ठीक है? ये अभी हम एक्स फैक्टर में मूव कर रहे हैं, आप देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। अगर आप ये माइनस में लेके जाते हैं, माइनस में, तो ये अलोंग द माइनस एक्स एक्सिस मूव करेगा। सिमिलरली आप इसको मैं 0 कर देता हूँ और वाई डायरेक्शन में अगर इसको हम मूव करें या फिर माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है? और सेम फॉर जेड डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आपको सही लगे उस डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक हमारा सिंपल सा अरे मॉडिफायर है। ओके, कुछ बातें और हैं जो मैं अरे मॉडिफायर के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है? ओके, तो अरे मॉडिफायर का एक तो फ़ायदा ये है, नॉर्मली क्या होता है मैं ना यहाँ पर नॉर्मल क्यूब लेकर आता हूँ, हम ये वाला जो हमने अरे मॉडिफायर से जो हमने रिज़ल्ट अचीव किए हैं, हम वो सिंपल मॉडिफायर के बगैर भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस, ये हमारे पास क्यूब है और हम इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है? मैनुअली। तो मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या फ़ायदा होता है कि एक क्यूब और दूसरे क्यूब के दरमियान में जो फ़ासला होता है, वो हमसे थोड़ा-सा ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अगर हम रे मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म हमें डिस्टेंस मिलेगा। उसके अलावा अगर हमने ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई चेंजिंग करनी हो, ठीक है? आपने एक मॉडल बनाया और आपने उसको मल्टीपल जगह पर यूज़ किया हुआ है, बगैर अरे लगाए, बगैर अरे मॉडिफायर का यूज़ किए, सिंपल आपने डुप्लिकेट किया है इस तरीके से और आप कोई चेंज करना चाहते हैं उसके अंदर, तो आपको वन बाय वन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वन बाय वन उसके अंदर आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। सॉरी, लाइक दिस। और हो सकता है जो हम चेंजिंग कर रहे हों वो इतनी अच्छी ना भी हो, ठीक है? मैनुअली अगर आप चेंज करते हैं, लेकिन अरे का ये फ़ायदा होता है
कि इस क्यूब के ऊपर हमने अरे अप्लाई किया था। अब मैं अगर कोई भी चेंजिंग इसके अंदर करता हूँ लाइक दिस, तो वो बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी वो चेंजिंग हमें दिखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो एक इसका अरे का ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है, ओके, तो ये वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो एक अरे का तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट फ़ायदा बता दिया है, मैंने आपको फैक्टर्स के बारे में बता दिया है। ओके, दिस ऑप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफ़ी मल्टीपल टाइम यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ एंड इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें, नॉर्मली जब भी हम कोई मॉडिफायर अप्लाई करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ये आपको येलो रंग का डॉट नज़र आ रहा है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, इससे फॉर एग्जांपल अभी हमने रखा हुआ है ना 1.7 मीटर डिस्टेंस, 1.7 सेंटीमीटर, तो ये इस पॉइंट से अगला जो पॉइंट आएगा उसके दरमियान फासला 1.7 का होगा, या जो भी फैक्टर हम यूज़ कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन पॉइंट काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से ऑफसेट ऑन कर दें, ठीक है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करता हूँ, लाइक आप देखें, मैं एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करता हूँ और उसका नाम है शिफ्ट ए एंड एम्प्टी। एम्प्टी ये एक हमारा नल ऑब्जेक्ट होता है, दिस वन। इसको मैं स्केल पे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि जी एंड ये देखिए, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये एक हमने एक नल मॉडिफायर नहीं, सॉरी, नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे व्यू पोर्ट में या रेंडर के अंदर एक्चुअल हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसका ऑफसेट ऑन कर दिया और यहाँ से मैं अपने इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारा मॉडिफायर है वो इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमारे इस नए एम्प्टी, इसका नाम एम्प्टी है, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने एम्प्टी को मूव करता हूँ तो आप देखेंगे बाकी तमाम के तमाम हमारे मॉडिफायर्स हैं और वो अपने एम्प्टी के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली इसको हम अगर मैं इसको स्केल अप करता हूँ तो आप देखें स्केल अप भी एक तरतीब से हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सबसे छोटा उससे बड़ा एक यूनिफॉर्म तरीके से, और अकॉर्डिंग टू दिस एम्प्टी, जो भी अब हम एम्प्टी को स्केल डाउन कर सकते हैं, हम एम्प्टी को ग्रैब कर सकते हैं, या फिर थर्ड चीज़ मैं इसको स्केल दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, एंड यहाँ से हम नंबर बढ़ा लेते हैं थोड़े से। ओके, तो ये हमारा एम्प्टी है। अब मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें जो रोटेशन वाला फैक्टर है वो भी हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम एम्प्टी यूज़ ना करें तो हम सिंपल अपने क्यूब को या क्यूब में जो ओरिजिन मौजूद है उसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम एम्प्टी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आपने एम्प्टी ऐड कर लिया, अब आप उसको चाहे रोटेट कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, या फिर स्केल डाउन एंड स्केल स्मॉल कर सकते हैं, जो भी आपको मुनासिब लगे। और आप इनकी वैल्यूज़ को एनिमेट भी कर सकते हैं, जब हम एनिमेशन वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे फिर हम इनको एनिमेट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो हम अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें हम सिर्फ सिंपल एक अरे मॉडिफायर को यूज़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है, जस्ट डिपेंड करता है कि आप इस मॉडिफायर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल जो हमारा अरे मॉडिफायर है इसका ऑफसेट मैं ऑफ कर देता हूँ, एम्प्टी को हम यूज़ नहीं करते, मैं एम्प्टी को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें, मैं क्या करता हूँ, इसको 1 सेट कर देता हूँ। ठीक है, 1 ओके, 7। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि हम जो मॉडिफायर यूज़ करते हैं, आप एट अ टाइम 2 मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों मॉडिफायर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैंने इस पर एक अरे मॉडिफायर लगाया हुआ है, मैं एक और अरे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, लाइन काफ़ी हमारी लंबी हो गई है। ये हमारा पहला मॉडिफायर था एंड ये हमारा सेकंड मॉडिफायर है। ओके, इसमें हम एक्स फैक्टर को 0 कर देंगे और जो हमारा वाई फैक्टर है इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो अभी भी सेम ही है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही है। ओके, अब मैं जो भी चेंजिंग करूँगा इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा नज़र भी आए, लाइक
अब मैं अपने एक क्यूब में जो भी चेंजिंग करूँगा वो तमाम क्यूब में हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा-सा इंसर्ट करता हूँ एंड सेट डायरेक्शन में मूव करता हूँ एंड लाइक दिस। ओके, इस तरीके से। एंड चलें एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ साथ ही। ऑलमोस्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये देखें आप, इनका जो वैल्यू है मैं इसको 1 कर देता हूँ एंड सिमिलरली यहाँ से इसको भी 1 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा एक सिंपल चॉकलेट बार यूज़ हो चुका है। हमने 2 अरे मॉडिफायर यूज़ किए हैं एट अ टाइम। सिमिलरली आप इसमें मल्टीपल मॉडिफायर्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। पहले हमने अरे यूज़ किया था, अब इसी के अंदर मैं बेवल भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। हम इसके सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स मे बी 5 एंड जो डिस्टेंस है इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं लाइक दिस। ओके। ओके, दरमियान में हमें पार्टीशन लाइन नज़र आ रही हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। जो हमारा अरे मॉडिफायर है इसमें आप देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मर्ज का, दिस वन, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। 2 हमने अरे मॉडिफायर यूज़ किए थे, दोनों को हमें मर्ज ऑन करना पड़ेगा, तो इनके दरमियान में जो फासला है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिंपल असल में एक्चुअली अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ से अपने मॉडिफायर्स को, तीनों मॉडिफायर्स को ऑफ कर दूँ टेम्परेरी, तो एक्चुअल हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमने मॉडिफायर्स की हेल्प से एक पूरा हमने चॉकलेट की जो बार होती है उस तरह का मॉडल हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, तो ये एक हमारा सिंपल मॉडल रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा साइड पे रखता हूँ और मैं एक और मॉडल बनाता हूँ इन्हीं मॉडिफायर को यूज़ करके। ठीक है, और कैसे हम बनाएंगे, लाइक दिस एंड स्केल इन वाई डायरेक्शन एंड सॉरी, स्केल इट अप I and then E, और इस फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो एज है हमारा, इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ z डायरेक्शन में, एक्सक्लूड अगेन इन x डायरेक्शन एंड एक्सक्लूड अगेन इन z डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक हमने सिंपल सा मॉडल रेडी कर लिया है और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, जी एंड z लाइक दिस। ओके, अच्छा इसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड कर देता हूँ, जो ताकि ये अच्छा जो मैं लुक बनाना चाह रहा हूँ वो आपको नज़र भी आए कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ एक सिलेंडर, स्केल इट डाउन एंड स्केल इट अप इन z डायरेक्शन, शिफ्ट डी, रोटेट 90, स्केल डाउन इन x डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड जी एंड वाई लाइक दिस। ठीक है, और तमाम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे। ओके, तो ये एक मैंने सिंपल सा मॉडल एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी, जस्ट लाइक विंडो। आगे देखिए मैं इस पर अरे मॉडिफायर यूज़ करता हूँ, जनरेट में जाते हैं, अरे मॉडिफायर यूज़ करते हैं लाइक दिस एंड वन मोर अरे मॉडिफायर इन, मैं एक्स में नहीं बल्कि मैं जेड में इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, सॉरी, लाइक दिस। ओके, एंड तो आप देखें हमने सिंपल दो अरे मॉडिफायर को यूज़ करके जस्ट लाइक अ बिल्डिंग वॉल, उस तरह का हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट हमने रेडी कर लिया। ओके, अगर हम यहाँ पर हम अपना ऑफसेट ऑन करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल एक यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ, दिस वन, दिस इज़ आवर एम्प्टी। ये एम्प्टी आ गया हमारा, कहाँ पर है, ओके, ये हमारा एम्प्टी है, यहाँ पे छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा फर्स्ट मॉडिफायर है जो हमने एक्स एक्सिस में अप्लाई किया था उसका मैं ऑफसेट ऑन कर देता हूँ और यहाँ से मैं एम्प्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ओके, आप देखें शेप हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, और उसकी रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ। तो ये जो हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इस पर आपको एक चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, आर ट्रांसफॉर्म। ये याद रखिएगा, कंट्रोल ए का बटन प्रेस करें, ठीक है, उसके बाद आपके सामने ये मेन्यू आ जाएगा, आर ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, सेम इस पे भी आर ट्रांसफॉर्म, दोनों चीज़ों को। अब अगर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ लाइक दिस।
अब वो इशू हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अब देखें मैं अपने जो हमारा एमपीटी है उसको मूव करता हूँ, तो हमारे तमाम के तमाम पीसेस उसके अकॉर्डिंग ही मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब चाहे आप इसको मूव करें, स्केल करें या रोटेट करें, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो भी जेड एक्सिस के थ्रू, लाइक दिस, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इनको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, रोटेट। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, अगर एक्चुअल में हम देखें तो हमारे अभी भी एक सिंपल ऑब्जेक्ट ही है हमारा, लेकिन जब हमने इसमें मॉडिफायर्स अप्लाई किए हैं, तो जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, राउंड बिल्डिंग जो कि बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो हमने बहुत जल्दी रेडी कर ली है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक और ऑलमोस्ट मॉडल रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें जितने भी नंबर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, रोटेट, सेट एंड लाइक दिस। ओके, तो ये सिंपल हमने मॉडल रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट। रोटेट, सेट, ओके, इसको भी मैं थोड़ा सा साइड पे रख देता हूँ, लाइक दिस। ओके, मैंने एम्प्टी को भी साथ ही मूव किया है, वरना इसकी शेप खराब हो जाएगी।